नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर भाजपा का राज काबिज हुआ। बहुत समय तक कांग्रेस में शीला दीक्षित की वहां पर अगुवाई रही। उसके बाद केजरीवाल, तकरीबन 3 दशक तक भाजपा दिल्ली की सत्ता से दूर रही। ऐसे में तमाम उठापटक देखने को मिले, जहां पीएम मोदी को वाराणसी संसदीय क्षेत्र पर उनकी सीट पर कड़े मुकाबले देने वाले केजरीवाल खुद चुनाव इस बार दिल्ली का हार गए। उनकी कोर कमेटी के मनीष सिसोदिया सहित कई तमाम जो बड़े दिग्गज आपके नेता चुनाव हार गए। निश्चित तौर पर कहा जाता है राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है। यहां पर कब क्या हो जाए, कौन सा वोट किस करवट बैठ जाए, यह पता नहीं चलता। जनता का मूड मिजाज मापना या भापना बहुत ही मुश्किल होता है। तमाम एग्जिट पोल इस बात की तस्दीक करते हैं। पहले आप देखे होंगे कि वो कहीं न कहीं जमीन से आसमान या जो भी कह लीजिए वह उससे परे नजर आए। ऐसे में लोकतंत्र की शायद खूबसूरती यही है कि एब्सोल्यूट जो ताकत होती है वह जनता के पास होती है। जनता मतलब चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, आपका आकर्षण क्या है, आपकी मेजोरिटी क्या है, इस बात पर तय करती है कि आपका आकर्षण वोट में कितना कन्वर्ट होता है, बूथ पर कितने आपके लोग पहुंचते हैं, वोट देते हैं, और उनकी गिनती होती है, उनकी संख्या होती है। और लोकतंत्र में सत्ता पर वही काबिज हो पाता है जिसके वोट की संख्या जो है बड़ी होती है। ऐसे में आइए, सबसे जो खास बात है, लोगों ने केजरीवाल पर बात की, तमाम मोदी पर बात की, योगी पर बात की, लेकिन एक ऐसा नाम था इस बार, ओझा सर। जी हां, सोशल मीडिया सेंसेशन, शिक्षक गुरु, स्पिरिचुअल मोटिवेटर, एजुकेशनिस्ट, जो भी कह लीजिए आप, पिछले 1 साल से लगातार अपनी राजनीतिक पारी खेलने के लिए आतुर रहे अवध क्षेत्र के ओझा सर, जिन्हें अवध ओझा भी कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के गोंडा के क्षेत्र के रहने वाले हैं और बीते 2-2.5 दशक से दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं में अखिल ऑल ओवर इंडिया लेवल पर जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं, जो छात्र छात्राएं, उनका वो मार्गदर्शन करते हैं। और धीरे धीरे करके सोशल मीडिया एक तरीके से सेंसेशन बने हुए थे, लगातार युवाओं को अपने तर्क और वितर्क से जो है आकर्षित करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उनका आकर्षण राजनीति की इस पहली पारी में जो है धूल फाकता हुआ नजर आया। चारों खाने चित्त हो गए। तो क्या माना जाए, सोशल मीडिया में छाए रहने के बावजूद वो सोशल यानी जमीन पर समाज से दूर रहे, समाज से कटे। अभी तक 3 से 4 दिन निकल गया, केवल एक उनका एक स्टेटमेंट जारी हुआ, इस हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और निश्चित तौर पर अवध ओझा ने यही कहा कि कहीं न कहीं मैं जनता से कनेक्ट नहीं हो पाया। इस बात के बाद अभी तक उनका कोई भी वीडियो जारी नहीं हो पाया। शायद वह आत्ममंथन कर रहे हों कि राजनीति के जो सिद्धांत, उसके व्यवहार को समझना कितना मुश्किल है। और यह भी तय हो गया कि शिक्षक बनना तो आसान है, लेकिन राजनेता बनना या नेता नगरी करना या नेतागिरी करना काफी मुश्किल है। कभी भी आप उरूज पर जा सकते हैं यानी आसमान पर, और कब आप जमीन पर आ सकते हैं इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। तो क्या माना जाए, अवध के ओझा सर को न माया मिली न राम, न वो राम के हो पाए। पिछले दिनों अयोध्या में तमाम मीडिया चैनलों पर डिबेट करते हुए दिखाई दिए, सरजू घाट पर अपने को बताते हुए अवध के हम हैं, लेकिन अवध से दूर रहे। यहां तक कि गोंडा के कुछ लोगों से खबरिया टॉप की टीम ने जब बात की, वहां भी पता चला कि अवध ओझा वहां से एक तरीके से पूरे तरीके से कटे हुए थे। केवल उनका उबड़ खाबड़ घर वहां पर पड़ा हुआ है। उनकी माताजी गोंडा में रहती हैं, पिताजी हैं, बाकी गांव से बहुत खास उनका लगाव नहीं रहा। तकरीबन 2-2.5 दशक से वह दिल्ली में ही जो है अपनी मलकियत या अपना जो प्रचार प्रसार है करते हुए नजर आए। शायद उन्होंने इसीलिए पटपड़गढ़ सीट को चुना था, लेकिन चारों खाने चित्त हुए। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ एक सहयोगी हैं, काफी अंतर राज्य जो है चुनाव का कवरेज कर चुके हैं, काफी तेज तर्रार रिपोर्टर है सत्यप्रकाश। इनसे हम बात करते हैं कि सत्यप्रकाश, आप एक युवा जर्नलिस्ट होने के नाते, साथ ही साथ आप कई जो स्टेट में बीते दिनों आप गए, क्या लग रहा है आपको कि अवध ओझा के हारने का क्या कारण रहा, और जो उनका आकर्षण यूथ को, यंगस्टर्स को लेकर था, वो सोशल मीडिया पर दिखता था, लेकिन जमीन पर क्यों नहीं दिखता? देखिए सर, चुनावों की बात करें या जनता से जुड़ने की बात करें तो एक अच्छा उपदेशक हो सकता है कोई, एक अच्छा वक्ता हो सकता है, लेकिन एक अच्छा राजनेता होने के लिए आपको लोगों से जुड़ना पड़ेगा, जो ओझा सर में शायद कम देखने को मिला है। इसके साथ ही उनकी मतलब वो वायरल कैसे हुए, उनके जो अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर अच्छी चीज़ें बोलते थे, युवाओं को जागरूक करते थे,
लेकिन इसको वोट बैंक में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वायरल हर कोई व्यक्ति होता है, तमाम लोग वायरल होते हैं। अगर आप चाहेंगे खान सर है, खान सर चुनाव उनका बहुत है और देखेंगे रक्षाबंधन में काफ़ी उनका हाथ पड़ जाता है राखियों से। पर क्या अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे? नहीं, ये मुश्किल है, क्योंकि जनता की जो समस्याएं होती हैं उससे जुड़ने के लिए आपको उनके समीप जाना पड़ता है, उनके साथ रहना पड़ता है, उनका सुख दुख जानना पड़ता है, उनका इंटरेस्ट किसमें है। और मुझे लगता है अवध ओझा सर का जो कैंपेनिंग रही, कोई उनकी यूथ कैंपेनिंग नहीं रही, कोई उनकी टीम नहीं रही, कोई चर्चा पर्चा ऐसा कुछ कैसी कोई मतलब सुनने में नहीं आया। क्या लग रहा है? देखिए, यूथ की जो बात है उनने आज तक मतलब आप देखे होंगे जितनी भी न्यूज़ है वो यूथ को प्रेरित करने के लिए बहुत सारे मोटिवेशनल चीज़ें बताते हैं, लेकिन अगर कहेंगे कि यूथ के लिए उनने क्या किया, उनकी क्या पॉलिसी थी, वो किस आधार पर चुनाव लड़ रहे थे, ये मुझे नहीं लग रहा है कि किसी यूथ को भी पता हो। और वायरल कंटेंट वाली बात है तो मोनालिसा भी आपकी प्रयागराज में वायरल है। अगर हम कहते हैं मोनालिसा चुनाव लड़ लेंगे और जीत जाएंगे तो बड़ा मुश्किल है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ ओझा सर को अगर वाकई में अगर वो आगे राजनीति में आना चाहते हैं तो उन्हें ज़मीनी स्तर पर लोगों के बीच जाना होगा। अभी आपने ही बताया कि जैसे कि वो गोंडा के रहने वाले हैं, उबड़ खाबड़ जा रहे हैं, माता पिता रहते हैं, लेकिन शायद उनका पड़ोसी भी उन्हें अपनी तरीके से जानता हो या उनके साथ जो रहे होंगे, बच्चे में खेले होंगे, उनसे भी शायद कभी बात दिल्ली में जाकर अपना पूरा करना है। तो जैसा देखा जाता है कि दिल्ली में काफ़ी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, मुझे लग रहा है कि एक पूर्वी दिल्ली का क्षेत्र कह लीजिए, शायद लग रहा है जो उन्होंने विधानसभा सीट भी जो उनको चयन करके दिया गया आपके केंद्रीय नेतृत्व ने, वो भी कहीं न कहीं गड़बड़ रहा। उनको शायद ये सीट चुननी थी। कुछ चुनाव के विश्लेषणों या राजनीतिक जानकारों ने बताया कि अगर वो सीट का चुनाव सही ढंग से करते, जहां पर उत्तर प्रदेश के लोग या बिहार के लोग, तो शायद मुझे लग रहा है कि ज़्यादा कनेक्ट हो पाते। क्यों? देखिए, ये सीट का तो कोई पार्टी किसको कहाँ से दे रही है, ये उनकी अपनी रणनीति होती है कि कौन व्यक्ति कहाँ से चुनाव निकाल सकता है, तो उस आधार पर सीट का अलॉटमेंट होता है। तो अवध ओझा में ऐसी बात दिख रही होगी पार्टी को, तो इसलिए उनको मतलब वो सीट दी गई। लेकिन हाँ, आपकी भी बात सही है कि अगर इनको ऐसी सीट दी जाती जहाँ से इनका लोगों का जुड़ा होता। अभी इनकी घर ही की बात हो रही है कि शायद ही इनको कोई जानता होगा, तो केवल स्टूडेंट्स को ले लें या जो बच्चे हैं जो इनके वीडियोस देख रहे हैं, उनके अलावा शायद ही ओझा सर के बारे में कोई जानता हो, या किसी बुजुर्ग से पूछ लेंगे या चलते फिरते आदमी नौकरी पेशा वाले से पूछ लेंगे, शायद ही अवध ओझा सर का नाम उन्हें पता हो। वैसे राजनीति की अगर बात करें सत्यप्रकाश, तो आपने कई युवाओं को, लीडरों को देखा होगा लड़ते हुए, जीते भी हैं, हारे भी हैं। आप बीते दिनों कई जगह चुनाव पे आपने कवरेज किया, कैसा रहा, क्या लगता है? देखिए, चुनाव तो हर कोई खड़ा। मैं अभी पिछले एक चैनल की तरफ से झारखंड में इलेक्शन कवरेज करने गया था, तो वहाँ पर नाई भी इलेक्शन में खड़ा था, पान वाला भी इलेक्शन में खड़ा था, जूता पॉलिश करने वाला भी। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सबको हक है कि चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनका मताधिकार लोगों से टच कितना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसकी कैंपेनिंग कैसी है? हाँ, कितने लोग आपको जान रहे हैं, कभी उनके साथ आप रहे नहीं रहे, उनके साथ कभी कोई समस्या उनके घर तक गए या नहीं। तो ये चुनावी जो बोलते हैं कि चुनावी मेढक निकल आए, इस तरीके की भी टिप्पणियाँ लोगों के खिलाफ होती हैं, लोग जो प्रत्याशी के लिए। तो ये शायद लगभग वैसा ही पैटर्न रहा है कि उन्होंने भी अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन अगर फ्यूचर में वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें जनता के बीच जाना पड़ेगा। काफ़ी होमवर्क करना पड़ेगा। हाँ, काफ़ी होमवर्क करना पड़ेगा। एक अच्छा वक्ता, अच्छा नेता होने के लिए उन्हें लोगों से जुड़ना पड़ेगा। देखिए, हमारे साथी सत्यप्रकाश बहुत बड़ी बात उन्होंने अच्छी कही कि राजनीति में एक वक्ता होने से कहीं बेहतर है कि आप एक नेता बनने के लिए जमीन पर उतरना होगा, और केवल सोशल मीडिया सेंसेशन बनने से काम नहीं चलेगा। वाकई सोशल दुनिया में उतरना पड़ेगा, जिसके लिए आपको सीधे तौर पर जनता के बीच कनेक्ट होना पड़ेगा, और यह भी आपको तलाशना होगा, खुद आपको और आपकी टीम को ऐसे माध्यम, ऐसे जरिया तलाशने होंगे कि जिसके जरिए आप अपने संबंधित वोटर्स को आप जो है आकर्षित कर सके, उनको बूथ कैंपेनिंग कर सके, और साथ ही साथ अपने मुद्दों से उनको जोड़ सके। अब देखते हैं कि वैसे आपको बता दें यह भी कि अवध ओझा, इसके पहले जो लोकसभा का चुनाव रहा, उन्होंने संभवतः एक चर्चा उस समय दौरान काफी उठी थी कि वो भाजपा से प्रयागराज की सीट चाहते थे, कांग्रेस से अमेठी की सीट चाहते थे, उनकी बात नहीं बन पाई। और यही नहीं, गोंडा से सटी कैसरगंज सीट पर जहां पर जो है दबदबा बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह का रहा, और उनके बाद उनके बेटे वहां से चुनाव जीते हैं, तो वहां से भी चाह रहे थे, लेकिन वो बैकफुट पर आ गए किन्हीं कारणों की वजह से। लेकिन कुल मिलाकर
जो उनका अवध ओझा का जो एक पॉलिटिकल कैरियर था, जो बिगिनिंग ऑफ कैरियर था, वह फिलहाल अभी विराम करता हुआ दिखाई नजर आ रहा है। वह आत्म मंथन करते हुए शायद नजर आ रहे हैं, अब तो नजर भी नहीं आ रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से उनका कोई भी वीडियो इस तरीके का वायरल नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर यही कहना होगा कि राजनीति में सिद्धांत का होना अलग बात है, बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है, लेकिन व्यवहार में जमीनी धरातल पर उसका क्या नतीजा निकलता है, इसके लिए काफी कड़ी मशक्कत, काफी कड़ी मेहनत और जनता से जुड़े मुद्दों के साथ जुड़ना पड़ता है। खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, कैमरा पर्सन मिक्की के साथ।